हमारे माँ बाप दोस्त थे, उसके बाद अब हम तीनों दोस्त हैं। फिर तुमने प्यार के लिए मुझे क्यों चुना? मुझे ना मनोज से प्यार करना चाहिए था, और उसी से शादी भी। वैसे भी वो तुमसे बहुत ज्यादा हैंडसम है और स्मार्ट भी, उसी से शादी कर लेती हूँ। ठीक है, कर लो। अब कैसे कर लूँ? दिल आ गया गधे पे तो राजकुमार का ख्याल तो छोड़ना ही पड़ेगा ना। मैं गधा हूँ? हाँ। मैं गधा हूँ? हाँ हाँ, तुम गधे हो। मैं गधा हूँ? हाँ हाँ। हर्षिता देख, मुझे पता है कि जो कुछ भी हुआ सही नहीं हुआ, लेकिन तू चिंता मत कर, हम लोग कोई दूसरा रास्ता निकालेंगे इसका। और अगर सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो फिर हम भाग जाएंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। क्या हुआ अंकल? रात बहुत हो चुकी है, इलाका सुनसान है, ऐसे में यहाँ रुकना खतरों से खाली नहीं है। हाँ बस हम अभी घर ही जा रहे थे। मेरी बात हल्के में मत लेना, वरना क्या? वरना क्या? ओए, क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। तुम्हें क्या हो गया? हमें वहां से जाने के लिए कहा, फिर वो चले गए। कुछ देर बाद दोबारा किसी ने गाड़ी के कांच पे नॉक किया तो कभी बाय एनी चांस उसकी शक्ल देख पाए? नहीं सर, उसके हेलमेट का कांच काला था। इस लड़के का अलग से मेडिकल करवा, देखो कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहा। और पता करो ये बूढ़ा कौन है जो सड़कों पे घूम घूम के समाज सेवा कर रहा है। हो सकता है ये भी उसी गैंग का मेंबर हो। अगर सीसीटीवी फुटेज मिल जाए ना, बाइक की डिटेल मिल जाएगी। दूर मार दिया ना मेरी बेटी को, कर दी ना अपनी भड़ास पूरी। चल, जान से मारने की धमकी तो तूने दी थी, भूल गया? अबे मैंने नहीं मारा है उसे, मेरा तो खुद भांजा बड़ी मुश्किल से मरते मरते बचा है। अरे लेकिन मरा तो नहीं। अरे मोर तेरे भांजा क्या कर रहे हैं? छोड़ो, क्या कर रहे हो? कि नूर मोहम्मद और देवेंद्र की दुश्मनी पुरानी लगती है। सर प्यार का मामला भी है। दोनों फैमिलीज के बैकग्राउंड चेक करो। ऑनर किलिंग हो सकती है, लेकिन हमें तो सारे एंगल चेक करने पड़ेंगे। ठीक है सर। नेहा, मुझे आने में 2-3 दिन लग जाएंगे। उस ड्रॉअर में कुछ चेक्स है, उसे याद से ना बैंक में डिपॉजिट कर देना प्लीज। ठीक है। वैसे कहाँ स्टे करने वाले हो? अब होटल ग्रीन लोटस, क्लाइंट भी पुणे से ही है, उसे वहाँ एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाना है। ये मीटिंग ना मेरे लिए बहुत जरूरी है। ऑल द बेस्ट फॉर मीटिंग। थैंक यू, बाय। पॉपकॉर्न यस, तुमने बनाया? ऑब्वियसली। दूर क्यों बैठे हो? पास आओ। तुम्हें पता है, मैंने सुना है कि आंखों में पट्टी बांध के। मुझे ना सब समझ आ रहा है, तुम्हारा ये जनरल नॉलेज। तुम मनोज के जाने का वेट ही कर रहे थे ना, है ना? अरे पॉपकॉर्न क्या है ये? क्यों नाटक कर रही हो? छोड़ो। चुप ना। रहते हैं सर। ये सूर्या भी उस समय घर पे ही था और उसको भी काफ़ी चोट आई है और उसको हॉस्पिटल लेके गए हैं। मनोज का है? मनोज आउट ऑफ स्टेशन है सर, उसको मैंने फ़ोन किया है, वो बस अभी आता ही होगा। ठीक। पसीने छूट रहे थे दीपेश के,
कुछ तो है जो वो छुपा रहा है, उसका बैकग्राउंड चेक करूं। लेकिन सर कुछ खटक रहा है, ये हर्षिता और नेहा का सेम पैटर्न से मर्डर और रेप होना। सर उस सूर्या को होश आ गया। नहीं सर वो मनोज ही था। वो डार्क सूट मनोज के पास है, उसके हाथ में हथौड़ा था। मैं जैसे ही दरवाजा खोलने गया उसने मुझ पर अटैक कर दिया। लेकिन मनोज ऐसा क्यों करेगा? वो नेहा से प्यार करता, पर नेहा मुझसे। नेहा, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझसे शादी करेगी? आई एम सो सॉरी मनोज, मैं सूर्या से प्यार करती हूँ। आई थिंक तुम्हें पता होगा। आई एम रियली सॉरी, प्लीज। उसे गुस्सा आया था, वो नेहा को अजीब नजर से देखता था। मुझे लगा था नॉर्मल है, लेकिन जो कुछ भी हुआ उसके बाद सर। नेहा कैसी है? नेहा ठीक तो है ना सर? वो ठीक है, दूसरे हॉस्पिटल में। हाँ सर, मैं प्यार करता था उससे, लेकिन वो सूर्या से प्यार करती थी। उस दिन पितृपक्ष के पूजा के बाद मैं और दीपेश हम लोग अनाथालय गए थे, वहीं से वापस लौटे। क्यों देख रहा है यार? मान ले कि अब नेहा सूर्या को प्यार करती है। सूर्या को पता था कि मैं नेहा को पसंद करता हूँ। उसे ये भी पता था कि मैं ये बात नेहा को बताने वाला हूँ, लेकिन मुझसे पहले सूर्या ने नेहा को बता दिया। ये सही है। प्यार करता था सर उससे, उसे क्यों मारूंगा मैं? और मैं तो पुणे में था, अभी वापस आया। पुणे में जिस होटल में रुके थे उसकी बुकिंग डिटेल्स और जिससे मिलने गए थे उसका नाम, पता, नंबर सब कुछ दे देना। फिलहाल अरेस्ट करो उसको। अरे सर, मैं कह तो रहा हूँ मैंने कुछ नहीं किया सर। अरे सर, मैं कह रहा हूँ मैं अभी पुणे से आया हूँ सर, मेरी बात तो सुनिए। एक तरफा प्यार है सर। हो सकता है कि यही प्यार ऑब्सेशन में और बाद में गुस्से में बदल गया, और उसी गुस्से के चलते उसने नेहा और सूर्या को मारने की कोशिश की। सर मैंने हर्षिता मर्डर केस में दोनों फैमिलीज की जानकारी निकाली है। पाटिल एंड फैमिली 4 तारीख को रोशन गांव गई थी प्रवचन के लिए। विटनेस एंड प्रूफ दोनों है सर हमारे पास। बस ये हर्षिता ने बहाना लगा दिया था उस दिन, क्योंकि उसे यूनुस से मिलना था। यूनुस की फैमिली कहाँ थी? सर सब घर पे ही थे। पापा, पहला न्योता आपको दिया है, आपको शादी में जरूर आना है। कुछ भी आई, जिस दिन मेरी शादी है उस दिन हजारों की शादियां हैं, और गणेश जी सबकी शादी में जाने वाले हैं। अरे रिवाज होता है ये, इससे कोई विघ्न नहीं आता। चलो फिर इस बात पे आज शाम का डिनर हमारे यहाँ पे। नहीं भाई साहब, मेरी छोटी बहन है ना, पुणे में रहती है, तो मुझे खुद न्योता देने जाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत गुस्सा हो जाएगी। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर कभी मिल लेंगे। अच्छा वैसे अगर आई आज घर पे नहीं है तो मैं आ जाता हूँ। क्यों? अरे बाबा, तुम्हें अकेले रहने में डर लगेगा ना, इसलिए। सर हर्षिता की पीएम रिपोर्ट। सर उसकी मौत एक्सेस ब्लीडिंग और ब्रेन इंजरी से हुई है। टाइम ऑफ डेथ 4 तारीख को रात को 1 बजे से 2 बजे के बीच में। रेप हुआ है, कॉन्डम यूज किया गया था। ये मनोज के पास जो ब्लैक सूट मिला उसका क्या लगता है? सर कॉमन सूट है, किसी के पास भी हो सकता है सर। और जहाँ हमें हर्षिता की बॉडी मिली थी उसके आसपास का कोई सीसीटीवी फुटेज भी नहीं मिला ना? नहीं सर, दरअसल वो एरिया काफी सुनसान है और इसी वजह से मोस्टली कपल्स वहाँ पे जाते हैं। सर हर्षिता का मर्डर 4 तारीख को हुआ और मनोज 6 तारीख को पुणे के लिए निकला, और उसी दिन नेहा का मर्डर हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं पहले उसने हर्षिता को मारा और फिर नेहा का मर्डर किया, और फिर पुणे जाने का सिर्फ बहाना किया, वो पुणे गया ही नहीं। राणे, मैंने उसकी स्टोरी को क्रॉस चेक किया है सर, वो सच कह रहा है। उस दिन वो पुणे में ही था, होटल ग्रीन लोटस में। लेकिन इस मनोज के घर के पास अगर कोई सीसीटीवी है तो उसकी फुटेज निकलवाओ, 6 तारीख के साथ साथ 4 तारीख की भी, है ना? और उसके घर पे जितने भी रूट्स जाते हैं सारे रूट्स की सीसीटीवी फुटेज चेक करो। ये मनोज, नेहा और हर्षिता दोनों के केस में हमारा सस्पेक्ट तो है। वैसे छिलके ये काम किसी सीरियल किलर का भी हो सकता है। मतलब ये
बाइक, सूट, हेलमेट, और उसने दोनों लड़कों को जिंदा छोड़ा अपनी कहानी हम तक पहुंचाने के लिए। दोनों लड़कियों को बेरहमी से मार दिया और लड़कों को सिर्फ मामूली चोटें हैं। अटेंशन चाहता है वो। ये सब हम कब तक करते रहेंगे? जब तक थक कर हार नहीं जाते हैं। कोई है? कुछ नहीं है सुमेधा, तुम्हारा बहम है। मैंने कहा था ना कोई है। मुझे लग रहा है कि सीरियल किलर का मामला है, लेकिन इस केस में ये लड़का जिंदा नहीं है। अजय ने हमें कहा था कि वो दोस्तों के साथ में बाहर जा रहा है, सुबह वापस आएगा। हमें पता ही नहीं था वो यहाँ पे आएगा। ये पड़ोसी ने फोन किया तब सुबह पता चला। अजय, 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 अजय। मीना, मीना। सर, शहर में तीसरा हादसा है सर ये। और कितना टाइम लगेगा सर इस केस को सॉल्व करने के लिए? सर, सर, सर। या तो उन दो लड़कों का बच जाना एक इत्तेफाक था, या फिर अजय की मौत एक एक्सीडेंट। इन तीनों केसेस के बीच कोई ना कोई कनेक्शन तो है। सर, यूनुस और सूर्या को सर के सामने मारा गया था, जबकि अजय को सर के पीछे मारा गया। शायद हो सकता है कि इस चोट की वजह से अजय की मौत हुई। किलर औरतों को पसंद नहीं करता। उसने जिस तरह से इन लड़कियों का चेहरा खराब किया था, वो लड़कियों से सख्त नफरत करता है। सर, वैसे इस केस में एक कॉमन कड़ी ये भी है, ये तीनों ही एक दूसरे से प्यार करते थे और आज नहीं तो कल एक दूसरे से शादी भी करना चाह रहे थे। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो किलर है इन तीनों लड़कियों को जानता हो? अब ये मनोज तो हो नहीं सकता क्योंकि वो हमारी कस्टडी में है। सर, सर साइबर से कॉल आया था। जो फोन हमें नेहा के पास मिला था वो नेहा का नहीं हर्षिता का था। मतलब जो फोन हमें सुमेधा के पास मिला वो नेहा का होगा? हो सकता है सर। मैंने नेहा की माँ से पूछा था, उन्होंने कहा कि ये फोन उनकी बेटी का नहीं है। चैलेंज दे रहा है मैं, पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। सुमेधा की सोसाइटी में सीसीटीवी कवरेज होगा। ठीक है सर। सर ये देखिए, वो हमारे आसपास ही है, नेहा के फोन में एक क्लिप। सर, हमारा शक सही निकला। सुमेधा के पास जो फोन मिला था वो नेहा का था। सुमेधा का फोन गायब है। मतलब सुमेधा का फोन ही अपनी अगली विक्टिम के पास छोड़ेगा। अगर ये यहाँ तक आ सकता है तो उसकी हिम्मत की दाद तो देनी पड़ेगी। कितनी भी कोशिश कर लो तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, बिकॉज आई एम द। ये देखिए, जैसा कि यूनुस ने किलर को डिस्क्राइब किया था, बिल्कुल वैसा ही है। नंबर प्लेट तो साफ साफ दिख रहा है, पता करो नकली तो नहीं है। ठीक है सर। इससे पहले कि वो अपना अगला शिकार ढूंढे, हमें उसका शिकार करना पड़ेगा। और ध्यान रहे, हमारी हर मूवमेंट पे उसकी नजर है। वो वक्त से आगे चल रहा है और हम वक्त से पीछे। सर, आपका शक सही था, वो बाइक का नंबर प्लेट नकली है। खबरदारी पूरी ले रहा है वो। सर, वैसे मैंने आसपास के पुलिस स्टेशन में इंक्वायरी की है। जितनी भी बाइक्स चोरी हुई थी सबकी डिटेल्स मंगाई हैं। सर, लास्ट मंथ 2 बाइक चोरी हुई थी, जिसमें से एक लाल कलर की बाइक 2 तारीख को चोरी हुई है, 2 सितंबर। 2 सितंबर यानी हर्षिता की मौत से 2 दिन पहले। सर, नेहा की पीएम रिपोर्ट एग्जैक्ट सेम है सर। एक्सेसिव ब्लड लॉस, ब्रेन इंजरी। मतलब सुमेधा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी ऐसी होगी। सर, एक लड़की की बॉडी मिली हाईवे से जो कच्ची सड़क जाती है वहां पे। सर, लोकल एड्रेस है।
सर ये प्रिया कांबले सोशल मीडिया पे काफी फेमस सिंगर है सर।